नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत जितने सारे उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों के द्वारा वाक्य शुद्धिकरण के नियमों को जानेंगे और जितने सारे जो उदाहरण है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पहला जो अशुद्ध वाक्य है, शिक्षक ने प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। तो शुद्ध वाक्य होगा शिक्षक ने प्रश्न किया था। इसी प्रकार दान देना नहीं होता है, दान करना होता है, क्योंकि दान का अर्थ ही होता है देने की क्रिया। इसके बाद है अशुद्ध वाक्य है ऐसे सज्जन पुरुष मिलना दुर्लभ है। तो यहाँ पर जब सज्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो सत जोड़ जन होगा और जन का अर्थ होता है पुरुष, इसलिए यहाँ पर द्विरुक्ति का दोष है। जन और पुरुष दो बार आया है। वाक्य में द्विरुक्ति यानी पुनरुक्ति का दोष जो होता है वह दो बार जब एक ही शब्द आता है और दोनों का अर्थ एक समान होता है तो वहाँ पर द्विरुक्ति का दोष होता है। तो जन का अर्थ ही होता है पुरुष, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऐसे सज्जन मिलना दुर्लभ है या ऐसे सत्पुरुष मिलना दुर्लभ है। इसके बाद है उनका प्राण उड़ गया। यहाँ पर प्राण जो होता है वह एक वचन के रूप में आया है, जबकि प्राण बहुवचन के रूप में आता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? उनके प्राण उड़ गए। यहाँ देख रहे हैं प्राण जो बहुवचन में, हमेशा बहुवचन में प्रयोग में आने वाला शब्द है प्राण। होश, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग, होठ, ये सारे हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं उनके प्राण उड़ गए। उनका हस्ताक्षर नहीं, उनके हस्ताक्षर होगा। उनके हस्ताक्षर बड़े सुंदर है। आपके दर्शन हुए, न कि आपका दर्शन हुआ। तो यहाँ पर प्राण बहुवचन, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उनके। इसके बाद है अशुद्ध वाक्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। तो यहाँ पर जो है वह अशुद्ध वर्तनी है मंत्रिमंडल। मंत्री जो लिखा जाता है, इस प्रकार मंत्री लिखा जाता है, और जब मंडल लगता है यानी बहुवचन के रूप में जब आएगा या परिषद लगेगा तो क्या हो जाएगा? मंत्री। ये जो दीर्घ ईकार है वह हर्ष ईकार में आ जाएगा, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह अशुद्ध लिखा हुआ है, तो क्या होगा? मंत्रिमंडल। इस प्रकार होगा, हर्ष ईकार होगा, का विस्तार किया गया। इसके बाद अशुद्ध वाक्य है देखो कौन आई है। जब कर्ता का लिंग अज्ञात हो, कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जब पता न चले, अज्ञात हो, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है। और यहाँ देख रहे हैं क्या हो जाएगा? देखो कौन आई है, यहाँ आई नहीं होगा, देखो कौन आया है या पुल्लिंग होगा यहाँ। इसके बाद अशुद्ध वाक्य है शिक्षिका ने छात्र को बुलाई। तो यहाँ देख रहे हैं कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा है, कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा है। जब कर्ता और कर्म के साथ, दोनों के साथ जब विभक्ति चिन्ह लगा होता है, विभक्ति चिन्ह युक्त होता है, तो जो क्रिया है वह हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में होगी। तो यहाँ क्या होगा? शिक्षिका ने छात्र को बुलाया, न कि बुलाई, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा है कर्ता के साथ, और कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा है। किसको बुलाया? तो छात्र को बुलाया। तो यहाँ पर जो है वह छात्र के साथ को लगा है, यह कर्म है, इसलिए यहाँ क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन के रूप में। कब? जब कर्ता के साथ और कर्म के साथ, दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह लगा हो। हे भगवान अब मैं क्या करूं? यहाँ वक्ता की ऊहापोह की स्थिति है और इसलिए यहाँ पर प्रश्न किया नहीं जा रहा है, प्रश्न नहीं किया जा रहा है। वक्ता असमंजस की स्थिति में है, न कि प्रश्न किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो प्रश्न सूचक जो चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं होगा, पूर्ण विराम का होगा। हे भगवान अब मैं क्या करूं? इसी प्रकार जब हम किसी को डांटते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या जो लिखा हुआ है वह प्रश्न नहीं किया जा रहा है, डांटा जा रहा है। इसलिए वहां पर जो है तुम क्या कर रहे हो, तो वहाँ अंतिम में जो है पूर्ण विराम होगा, न कि प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इसके बाद है अशुद्ध वाक्य है कक्षा में कोई लगभग 100 विद्यार्थी थे। यहाँ देख रहे हैं कोई का अनावश्यक प्रयोग किया गया है।
इसलिए शुद्ध वाक्य होगा कक्षा में लगभग 100 विद्यार्थी थे। इसके बाद अगला शुद्ध वाक्य है बेफिजूल की बातें मत करो। तो यहाँ बे का अर्थ ही होता है फिजूल, तो यहाँ क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा फिजूल की बातें मत करो। अशुद्ध वाक्य अगला है नेताजी को एक फूलों की माला पहनाई गई। एक फूलों की माला नहीं होती है, यहाँ पद क्रम का दोष है। तो नेताजी को फूलों की एक माला पहनाई गई। अगला जो अशुद्ध वाक्य है वहाँ भारी भरकम भीड़ है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी है, यह क्या है, भारी का अर्थ ही होता है भरकम, यह द्विरुक्ति का दोष है, या इसको कह सकते हैं पुनरुक्ति का दोष है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, वहाँ भारी भीड़ है। अगला जो अशुद्ध वाक्य है, यहाँ सब सकुशल पूर्वक हैं। स जब लिखा हुआ है तो पूर्वक नहीं होगा। स का अर्थ होता है सहित और पूर्वक का भी अर्थ होता है सहित। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, यहाँ सब कुशलता पूर्वक हैं या यहाँ सब सकुशल हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी पारख को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।